ये जो बूंद है, ये जो एक बूंद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक बूंद काफ़ी है आपके चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए, पिगमेंट को दूर करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए। मतलब ये एक बूंद अगर आप अपनी उन झाइयों पे लगाते हो जहाँ पर आपको झाई है, वहाँ पर आप लगाओ। जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग के ना ज़्यादातर यहीं पे झाई होते हैं, यहाँ पर आप इसको लगाइए और जैसे-जैसे अभी गर्मियाँ बढ़ेंगी, चेहरे के ऊपर कालापन, झाइयाँ, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स, एजिंग लाइन या फिर जैसे कि धूप में निकलने से स्किन के ऊपर कालापन, ये सारी की सारी आने लगती हैं, अगर आप ढंग से स्किन केयर नहीं करते हो तो। अगर आप स्किन केयर करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका मतलब आप अपनी स्किन के लिए अवेयर हैं। लेकिन काफ़ी सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर चली जाती हैं, उसके बाद उनकी स्किन काली पड़ जाती है और फिर उसके बाद वो सोचती हैं इसको कैसे फिक्स किया जाए, तो महँगे-महँगे ट्रीटमेंट शुरू होते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर, सैलून के चक्कर। भैया घर में आपके किचन में रखी ऐसी चीज़ें जो आपकी स्किन की पिगमेंट से आपको बहुत आसानी से छुटकारा दिला सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्किन की पिगमेंट से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। काफ़ी ईज़ी होता है, बस आपको लगाने का, बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? अब मैं आज आपके साथ में जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, इतनी सुपर ईज़ी है कि आपकी 10 साल पुरानी झाइयों को भी ये रिड्यूस कर सकती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दावा ही है इसी चीज़ का और इसके ऊपर ढेरों बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी बना के मैंने डाली हुई हैं और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार चैनल पे जाके घूम के आ जाओ, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख लो कि कितना ज़्यादा फ़ायदा मेरी प्यारी-प्यारी बहनों को हुआ है जिन्होंने उन रेमेडीज़ को यूज़ किया है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका मैं स्वागत करना चाहती हूँ मेरे चैनल रेखा सिंह लाइफ पर फिर से एक बार। यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ इसी तरह के ईज़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप घर पर अपनी स्किन केयर करने में यूज़ में ला सकते हैं। तो चलो ज़्यादा गप्पे नहीं मारेंगे, फटाफट रेमेडी स्टार्ट करेंगे। देखो इस तरीके का आपको पत्थर लेना है, ठीक है? बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाता है। ये पत्थर जो होता है ये चंदन घिसने वाला पत्थर होता है, मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो हमें ये जो पत्थर है ना ये लेना है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका यूज़ नहीं करना है। हमने इसकी जो बैक साइड है ये जो खुरदुरा वाला हिस्सा है, ये देखिए आपको खुरदुरा-खुरदुरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने हमारा रेमेडी जो है ना बनाना है। तो ये सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले मैं आपकी स्किन की जो पिगमेंट है, देखो अक्सर हमारे गालों के ऊपर पिगमेंट आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। मेरी सिस्टर के भी यहीं पर गाल के ऊपर ही उसकी पिगमेंट थी और बहुत साल से चली आ रही थी बेचारी, कुछ करती नहीं थी क्योंकि ऑफ़िस जाती थी, वो कर ही नहीं पाती थी। तो मैं उसको जब से मैंने डीआईवाईज़ करना शुरू किया, मैं उसको हमेशा बना-बना के देती थी और उसने लगाना शुरू किया और उसकी जो पिगमेंट है वो वाक़ई रिड्यूस हो गई। यहाँ पर गाल पे थी, यहीं पर थी उसके। ठीक है, तो उसकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। फिर उसने कई बार क्या होता है मेडिकली कंडीशन की वज़ह से भी होता है। अगर आपकी धूप की वज़ह से है तो वाक़ई में रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अगर आपकी स्किन की पिगमेंट इंटरनली है यानी कि ब्लड में किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ गई है, उसकी वजह से अगर पिगमेंट है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कराना चाहिए और आगे मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपनी साइनस से छुटकारा पा सकते हो। देखो साइनस की वजह से भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खराब लगती है और मैं इस चीज़ को झेल चुकी हूँ। मुझे पता है कि साइनस बहुत खराब होती है, स्किन बहुत ज़्यादा खराब कर देती है। तो अगर आप चाहते हो साइनस से किस प्रकार से मैंने अपने आप को ठीक किया है, बचाया है, निकाला है, आपको इसी वीडियो में आज वो भी मैं टिप दे दूँगी, तो ठीक है? आप बने रहना। सबसे पहले अभी हमने क्या करना है, हमने लेनी है थोड़ी-सी ग्लिसरीन मतलब करीब-करीब 4 से 5 ड्रॉप ग्लिसरीन ले लेते हैं और ये हमारी स्किन की पिगमेंट के ऊपर डायरेक्ट वर्क करती है, इसलिए ग्लिसरीन का बहुत अच्छा यूज़ आप अपनी स्किन के ऊपर कर सकते हो, अपनी हर रेमेडी में डाल के, ठीक है? ग्लिसरीन आपकी पिगमेंट को कट करती है, आपकी झाइयों को कट करती है, आपके डार्क स्पॉट्स को कट करती है। स्किन के ऊपर अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, फ्लेकीनेस बहुत ज़्यादा है, पपड़ियाँ बन के अगर आप जैसे कि ठंडी के दिनों में अगर आपकी स्किन के ऊपर पपड़ियाँ बन के निकलती है, तो ये आपकी स्किन को हवा में से भी मॉइस्चर देने का काम करती है। तो ग्लिसरीन एक है, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है ये छुटका-सा मतलब छोटा-सा एकदम मैं बोल सकती हूँ मैजिकल टुकड़ा। पत्थर है ये जो मैजिकल टुकड़ा है ये मात्र 8 से 9 रुपए का मिलता है। 8-9 रुपए का ये इतना सा टुकड़ा मिलता है और ये आपकी करीब-करीब अ, मैं बोल सकती हूँ 20 से 30 रेमेडीज़ में आपको यूज़ में आ जाएगा, यानी कि 20 से 30 बार आप इसको अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो। इसको बोलते हैं नटमग, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ये नटमग जो है ना, ये आपकी स्किन की झाइयों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये आपने लेना है और अब आपने ग्लिसरीन के ऊपर इसको डाल के इस प्रकार से इसको घिसना शुरू कर देना है, जैसे कि हम चंदन को घिसते हैं। बहनों आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, ये जो नटमग है ना, ये आपकी स्किन की कंडीशनिंग करता है, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा
उबड़-खाबड़ हो गई है, खुरदरी हो गई है, जूट की तरह अगर आपकी स्किन हो गई है और आप चाहते हो सिल्क की तरह आपकी स्किन हो जाए, तो नटमग का जो यूज़ है ना, आप अपनी स्किन पे करना शुरू करो। फिलहाल हम इसको अपनी झाई के लिए यूज़ में ला रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पैक बनाएँगे ना, उसमें हम इसको थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, तो हमारे पूरे फेस के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगी, रंग गोरा करती है, 10 साल, 20 साल पुरानी जो झाइयाँ होती है, उसको भी ये रिड्यूस करती है। तो देखो इस प्रकार से आपने इसको घिसना है, घिसना है, घिसना है और बस आपका 2 से 3 मिनट घिसने में ही आपको ना देखो इस तरीके से लेप मिल जाएगा। ये जो लेप है आप थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना, मैंने इतना सा बनाया है आपको दिखाने के लिए, ये देखो। ये जो ये जो बूँद है, ये जो एक बूँद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक बूँद काफ़ी है आपके चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए, पिगमेंट को दूर करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए। मतलब ये एक बूँद अगर आप अपनी उन झाइयों पे लगाते हो जहाँ पर आपको झाई है, वहाँ पर आप लगाओ। जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग के ना ज़्यादातर यहीं पे झाई होते हैं, यहाँ पर आप इसको लगाइए और इसको अब आप छोड़ दीजिए, ठीक है? ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम तैयार करेंगे हमारे फेस के लिए एक क्रीम, जो क्रीम आपके कलर को फेयर करेगी और डार्क स्पॉट्स को हटाएगी, रंग गोरा करने में तो बेहतरीन काम करती है और सुपर ईज़ी रेमेडी है, सुपर ईज़ी मैं बताऊँ। सबसे पहले आपने लेना है जी दही। ये देखो इतना सा मैंने दही लिया है, करीब-करीब मैं बोलूँ तो मैंने 1.5 चम्मच के आस-पास दही ले लिया है। मैंने सफ़ेद कटोरी ले ली है जो कि मेरी गलती है, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग को दिखाई दे रहा है, आप लोग को मैं बोल के भी बता ही रही हूँ, ठीक है? ये मैंने लिया है 1.5 कटोरी दही और इसमें हम मिलाएँगे थोड़ी-सी ग्लिसरीन। अगर मैं बोलूँ तो मैंने ये जो अभी सीरम बनाया है ना, जो ये हमने झाई वाला, मैं तो यही वाला इसमें यूज़ कर लूँगी क्योंकि इसमें हमें ग्लिसरीन भी मिल गया है और इसमें हमें हमारा ये भी मिल गया है, जायफल भी जो इसका तत्व है, जो इसके फ़ायदे हैं, वो भी हमें इसमें मिल गए हैं। तो देखो मैंने इसी में ही ये जायफल और जो ग्लिसरीन का मिक्सचर है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो अलग से भी डाल सकते हो और वो जो सॉल्यूशन है, उसको आप बना के रख सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे गाल के ऊपर ये लगाया ना, मुझे थोड़ी-थोड़ी सी हीट यहाँ पे लग रही है, मतलब गर्माहट आ रही है यहाँ पर। ये गर्माहट आएगी तभी आपकी जो झाई है वो धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगती है। तो हमने क्या किया है, इसमें अभी हमने ये मिला लिया है, ठीक है? जायफल का और ग्लिसरीन का जो हमने पेस्ट बनाया। अब इसमें हम मिलाएँगे बहुत ही थोड़ा-सा हनी, शहद मिला लेना, ठीक है? देखो शहद अगर आपके पास में घर का निकला हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आयुर्वेदिक अगर आपके पास शहद है तो मिला लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास फ़िलहाल मेरी जो सोसाइटी में शहद निकलता है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने मार्केट से ये वाला हनी खरीद लिया है। ये भी हनी अच्छा काम करेगा। हनी क्या करता है, हनी में नेचुरल हुमिक्टिन पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन ग्लोइंग लगे, अगर आप चाहते हो 50 साल की एज में भी, जैसे कि आज मैं 50s में पहुँचने वाली हूँ, तो अगर मैं अपने 50 साल की एज में भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने में बहुत हद तक कामयाब हो गई हूँ, तो उसके पीछे रीज़न है मेरा डेली का स्किन केयर, मेरा रूटीन, मेरा खान-पान और मेरा जितना भी लाइफ़स्टाइल है। वो सारा इसमें मैटर करता है। अच्छा मैं आपको अभी आगे बता दूँगी कि साइनस के लिए आपने क्या लेना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान देना है कि साइनस में आपने अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना है। ब्लड टेस्ट कराओगे ना तभी आपका पता चल सकेगा कि आपको किस विटामिन की डेफ़िशिएंसी हो रखी है, ठीक है? और किस विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से ये आता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले अभी हम लोग बनाएँगे क्या, हम हमारा जो रेमेडी है पहले वो तैयार करते हैं, रेमेडी लगाते-लगाते मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें हमने मिलाना है कोई भी एक सोर्स विटामिन सी का। अब मेरे पास में ये मेरा है भैया ये ऑरेंज पील, ये मैंने लेके रखा हुआ है, काफ़ी हद तक यूज़ में आ चुका है और आप चाहो तो इसकी जगह पे आप ना टमाटर का रस भी यूज़ कर सकते हो और उसके साथ में आप थोड़ा-सा बेसन यूज़ कर लेना, ठीक है? बेसन भी बेहतरीन काम करता है, जितनी भी हमारी स्किन के कालापन होता है उसके ऊपर बहुत आसानी से काम करता है। मेरे पास फ़िलहाल मुझे पील मिलाना था इसमें क्योंकि मेरा ना रंग काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि धूप में जाने की वज़ह से ना डल पड़ रहा है, तो मैंने इसमें ऑरेंज पील पाउडर मिला लिया है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर लेना। क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, रंग को गोरा करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, पैचेज़ को हटाता है। काफ़ी लोगों को अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ती हुई दिखाई देती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बिना वजह से भी स्किन हमारी डल पड़ी है। तो कोई भी काम ना रीज़न से होता है, कभी भी बिना रीज़न के कोई काम होता नहीं है। हो सकता है कि आपका खान-पान जो है उसमें कुछ चेंज लाए हो, पानी कम पी रहे हो, धूप में ज़्यादा जा रहे हो, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, फेस कवर नहीं कर रहे हो या ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा गर्माहट है, उसकी वजह से भी रंग जो है ना वो दबने लगता है। तो आप कारण देखो, कारण क्या है? तो उसके ऊपर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है? ये देखो मैंने मिला लिया है, ये देखो। अब इस तरीके से आपका ये पेस्ट बन के ना आपको मिल जाएगा।
ये आपके रंग को गोरा करने वाली रेमेडी है, जो कि मैंने अभी आज आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो अब मैं इसको लगा रही हूँ, जहां पर मैंने ये पेस्ट लगाया था मैं वहीं पर इसको लगा रही हूँ, ये देखो अच्छे से। ठीक है, अब ये करना वहीं पर आप इसको लगा लेना, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें से, क्योंकि विटामिन सी है, ऑरेंज पील है, और ऑरेंज की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप भी घर पे इस ऑरेंज पील को बना सकते हो, बहुत आसान होता है। मैं पहले बनाती थी, अब मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी हो गई है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो मैं भी घर पे ना ऑरेंज पील बनाती थी, कैसे कि कीनो या संतरा आता था, उसके छिलके हम लोग खाते, मतलब अंदर के पीस खा जाते थे, तो छिलकों को मैं सुखा देती थी अच्छे से। सुखा के उसके बाद में मैं उसको ग्राइंड कर देती थी, फिर छान के रख लेती थी। हमारा ऑरेंज पील पाउडर घर पे ही तैयार हो जाता था। आप भी ऐसे कर सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये देखो मैंने अच्छे से अपने फेस के ऊपर इसको लगा लिया है। अब क्योंकि शाम का टाइम है, मुझे अपना स्किन केयर करना ही था, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड बहुत ज्यादा हो गए हैं, प्लीज आप इस रेमेडी को जरूर से जरूर करना, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसका। तो ये देखो अच्छे से हमने इसको लगा लिया बढ़िया से, ये देखिए। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा बना के रख लेना, आप अपने हाथों पैरों पे भी इसको लगा सकते हो, गर्दन पे भी लगा सकते हो। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी गर्दन काली पड़ गई है, आप उसको भी लगा सकते हो, बच्चों के भी स्किन के ऊपर लगा सकते हो, बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज हमने मिलाई नहीं है जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने लगा लिया है। मैं आपको इसको रिमूव करके लाइव दिखाऊंगी, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी अगर आपको हो रही है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना चाहिए। विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हमारी स्किन खराब होती है, नेल्स खराब होते हैं, बाल झड़ते हैं, एजिंग लाइन आती हैं, और जो हमें साइनस वगैरह पकड़ती है वो भी इसी की वजह से पकड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी वजह से पकड़ती है, जिसकी वजह से मेरे साथ भी हुआ था। मुझे विटामिन बी 12 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हुई थी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई थी, और मेरा जो पता नहीं क्या, तो एक बॉर्डर लाइन के ऊपर कुछ था जो कि ठीक हो गया अभी, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद काफी सीरियस लेना शुरू किया। इसके अलावा मैं जो मल्टी वाइटमिन लेती हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगी। मल्टीविटामिन जरूरी होते हैं एक एज के बाद में, मतलब लाइक जैसे आफ्टर 40s आपको लेने चाहिए, और स्पेशली वुमेन्स को तो डेफिनेटली लेने ही चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, घर पे जो भी खाना बनता है ना उसी को खा लेते हैं, हम अलग से अपने लिए कुछ तैयार नहीं करते, जो कि हमारी एज के साथ में हमारी बॉडी को नीड होती है। और अक्सर ये सबके साथ होता है, मैं कोई इसमें ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि हर औरत ऐसी होती है कि जो भी घर में बन रहा है, बच्चों के लिए जो बन रहा है वही हम लोग भी खा लेते हैं साथ में। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीड होती है हमारी बॉडी में, जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से लेना चाहिए अपनी बॉडी को भी। तो पहले मैं A to Z करके जो मल्टीविटामिन थे वो लेती थी, अब मैंने वो बंद कर दिया, उसकी जगह पे मैं दूसरा मल्टीविटामिन लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, स्किन में भी, हेल्थ में भी, बालों में भी, नेल्स में भी, और ग्लोइंग स्किन में भी बहुत हेल्प हो रही है। और उससे मूड भी स्विंग नहीं होते हैं, नहीं तो एज के बाद में मूड स्विंग होने लगता है, हमेशा चिड़चिड़ाहट भी बनी रहती है, वो भी काफी हद तक मेरी कंट्रोल हो गई है। तो ये सारी चीजें होती है, एज के साथ में आती हैं, और स्किन के ऊपर भी आपको काफी हद तक ना रिजल्ट दिखता होगा, मतलब स्किन बहुत ज्यादा आपकी भी डल लगती होगी। तो बस ये करना है आपने कि आपको अपनी बॉडी को देखना है, उसकी नीड क्या है, क्या आप खा पी रहे हो, उसके हिसाब से। तो देखो जी, ये मैंने लगाया, अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। फिलहाल मैं चम्मच के साथ आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ, बाद में मैं जाके वॉश करूंगी। आपको खुद दिखेगा कि मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस स्किन में आ जाता है, हाँ, जब आप अपनी स्किन का केयर करते हो तो। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ क्लीन कितना अच्छा हुआ है मेरा फेस, ये आप देखना। ठीक है, ये देखिए, स्पून के साथ मैं रिमूव कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरा जो चेहरा है ये ग्लो कर रहा है, ये देखिए, हुआ ना क्लीन, एकदम साफ सुथरा मेरा फेस हो गया है। मुझे अभी रात को अपना करना था स्किन केयर, और देखो स्किन कितने अच्छे से ग्लो करने लगे। ठीक है, बहुत बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी थी जो मैंने आपको बताई थी, हाँ, लेकिन झाइयों के ऊपर बेहतरीन काम करती है, डार्क स्पॉट्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो ट्राई करके देखिए इस रेमेडी को, आपको अपनी स्किन के ऊपर खुद ब खुद रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, स्किन के ऊपर रिजल्ट तो आता है। ठीक है, तो आशा करूंगी आपको मेरी आज की सिंपल सी रेमेडी जरूर पसंद आई होगी। कहाँ से मेरा वीडियो दिख रहा है कमेंट जरूर करके